मद्देनजर कोशिश है इसे अलग थलग करने की। और उरी में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। आपको इस वक्त की हम एक बड़ी खबर बता रहे हैं। उरी में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है और इसी को आगे ले जाकर जो मामला है भारत आगे लेकर जाएगा कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर का एक उल्लंघन होता है वो नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान लगातार इस साल लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है और इस बार फिर उरी में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ हमारे साथ है। आसिफ, क्या और जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से पाकिस्तान को और लपेटने की कोशिश है? आसिफ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो 4 बजे आपका लाइव है। हम आसिफ से कोशिश करेंगे संपर्क दोबारा साधने की, लेकिन ये पाकिस्तान ने पहली बार नहीं किया था। इस साल लगातार कई बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। ये सब कुछ शुरू हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के पास पहुंच गए थे उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देने, और उसके बाद हमने पठानकोट होते हुए देखा इसी साल, और उसके बाद इतना बड़ा एक आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से। मैं संवाददाता आसिफ सुहाफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और किस तरह से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश है? देखिए, ये जो है युद्ध विराम का उल्लंघन लच्छीपुरा इलाके में हुआ, जो उरी में एलओसी से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर शेलिंग की गई और जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से शेल बरसाए गए तो तुरंत सेना ने कार्रवाई करते हुए जवाबी शेलिंग यहाँ से की, और अभी यहाँ पर दोनों तरफ से जो शेलिंग का सिलसिला है वो चल रहा है। यहाँ धड़ाधड़ बमों और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, जिसके कारण यहाँ पूरे इलाके में खौफ छा गया है। लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, लेकिन जो धमाकों की आवाज है वो लगातार सुनाई दे रही है। और हम यहाँ इस समय एलओसी पर ही मौजूद है, और इस शेलिंग के बीच अब सुनने में आ रहा है कि कहीं और भी इस तरह से शेलिंग का सिलसिला जो है एलओसी पर शुरू हो सकता है उरी के इलाके में। ये सीज फायर का उल्लंघन उरी में ही हुआ है, उसी जगह पर? देखिए, जहाँ ये मिलिटेंट हमला हुआ, ये टाउन है जहाँ फिदाइन जो जैश के थे उन्होंने हमले को अंजाम दिया, लेकिन अब ये जो युद्ध विराम उल्लंघन है वो एलओसी के बिल्कुल पास हो रहा है। हालांकि ज्यादा दूरी नहीं है, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी यहाँ टाउन से है, लेकिन जिस प्रकार के धमाकों की आवाज हो रही है वो उरी टाउन में भी सुनाई दे रही है, और लगातार धमाके यहाँ पर हो रहे हैं। क्या इस बीच कुछ घुसपैठिए भी आए हैं? क्या एलओसी के कुछ क्रॉस करने की भी खबर है क्या? देखिए, नहीं, क्योंकि सेना की तरफ से पहले ही चाको चौबंद प्रबंध यहाँ पर किए गए थे। सेना शायद इस बात को भाप गई थी कि यहाँ पर तनाव जो है अब बढ़ने वाला है। यहाँ तक कि हमें सूत्रों द्वारा ये भी खबर मिली है कि सेना ने भी यहाँ से कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रखी थी। जो एलओसी से सटे मिलिटेंटों के ठिकाने हैं, अब हो सकता है सेना उनको भी यहाँ से शेलिंग के द्वारा निशाना बनाए, खासकर लॉन्चिंग पैड्स पर जहाँ से मिलिटेंटों की घुसपैठ कराई जाती है, उनको खास तौर पर इस शेलिंग के बाद अब यहाँ निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन सेना ने बॉर्डर को, एलओसी को पूरी तरह से सील कर रखा है ताकि इस शेलिंग के दौरान मिलिटेंट करने में यहाँ पर कामयाब न हो। यानी पाकिस्तान के मंसूबे साफ दिखाई दे सकते हैं आसिफ। जिस तरह से पहले जो हमला किया और उसके बाद भारत की तरफ से कहा गया कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब अलग थलग करने की कोशिश होगी, ये ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की तरफ से लगातार धमकी के रूप में आ रहा है कि हम तैयार हैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए। जी आसिफ। जी, आप अपना सवाल दोहराएंगे? जी, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक धमकी के रूप में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है कि तुम चाहे हमें अलग थलग करने की कोशिश करो, लेकिन हम पूरी तरह से अपनी कार्रवाई में ऐसे ही डटे रहेंगे, ऐसे ही आक्रामक रूप बनाए रखेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से ही ये एक शरारत अंगेज हरकत है। जिस प्रकार से पहले बड़े हमले को अंजाम दिया गया, भारत की सीमा में घुसकर पाकिस्तानी मिलिटेंटों ने सेना को निशाना बनाया, एक बड़ा हमला यहाँ पर किया, और उसके बाद अब पाकिस्तानी सेना की तरफ से खुल के सामने आना और इस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन करके रिहायशी इलाकों पर बम बरसाना साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है लगातार यहाँ पर शरारत कर रहा है। वो
सेना को जो है यहाँ उनके सब्र का बांध तोड़ने पर पूरी तरह से आमादा है और यही कारण है कि अब सेना ने भी यहाँ से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ से भी जो फायरिंग है, तोपों का सिलसिला है, वो शुरू कर दिया गया है ताकि मुंहतोड़ जवाब जो है पाकिस्तानी फोर्सेज और को दिया जाए। जी आसिफ, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। हम दोबारा आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने रहेंगे।